भी तकलीफ होती है या कोई भी बीमारी हो तो हमें डरना नहीं है। और ही क्योंकि ये भी हमारे शरीर के साथ कर्म भोग है, जो हमारे जो है हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, तो जितने हिसाब किताब चुकतू होंगे उतनी आत्मा हल्की होगी। तो इसलिए बाबा ने कहा इसमें और ही हमें ये खुश होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी कहते थे जब भी हॉस्पिटल जाओ ना तो ये सोचो कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो फिर बाबा बोलते हैं कि क्योंकि जितना जल्दी हिसाब किताब चुकतू होगा तो उतना जो है हमारा जो है आत्मा के जो भी बोझ हैं वो भी हल्के होते जाएंगे। तो इसलिए कोई भी चीज में घबराना या डरना नहीं है। ओम शांति। जी दीदी जी, बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? आज क्या स्लोगन दिया, क्या वरदान दिया? ओम शांति। जी जी, हाँ बाबा ने जी। बाबा ने वरदान दिया आज कि नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले ही अनुभवी मूर्त भव। बाबा फिर उसका खुलासा किया है आगे कि विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नून है, क्योंकि हम किस काल में चल रहे हैं हमें ये तो देखना है ना कि हम किस काल में चल रहे हैं, तो विघ्न तो आएंगे। लेकिन यह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं, क्योंकि जब हम इन विघ्नों को पार करना सीख जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कैसे असंभव को हम संभव बनाएं, है ना। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। कोई विघ्न आया उसको पार करना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे कि एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है, खेल के जैसे लगता है। ऐसे ही अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं, कि जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मजा आता है, कि ठोकरें लगाते हैं, चोटें भी लगती हैं, गिरते भी हैं, टांग से टांग अड़क गई तो चोट भी बहुत लगती है, लेकिन फिर भी जिसको वो खेलना है उसको खेलने में मजा आता है। ऐसे ही है, विघ्नों का खेल भी होता रहेगा, नथिंग न्यू, विघ्न तो आते रहेंगे। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। जब हम सफल होते हैं उस ड्रामा के खेल में तो कितना अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि हम कितने संपन्न बन गए, कितने खुश हो गए हम। तो ऐसे ही नथिंग न्यू की स्मृति से कि कोई भी चीज नई नहीं है, 5000 साल पहले भी हुई थी, अभी भी हुई है, पहले भी पार हो गई थी, अभी भी पार हो जाएगी। विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले ही अनुभवी मूर्त भव। ओम शांति। जी 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 जी, बहुत अच्छा। और क्या कहा बाबा ने आज? और भी सभी सुना सकते हैं। जिसको जो भी बात अच्छी लगी हो बाबा के, वो पॉइंट अच्छा लगा, वही सुना सकते हैं। आज बाबा ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा भाई जी, कि चोटी ऊपर है या माथा ऊपर है। चोटी मतलब ब्राह्मण कुल और माथा मतलब देवता कुल। फिर बाबा को शिकायत हो गई कि फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया। और तुम बच्चे तो जानते हो ना कि बाप है फूलों के बगीचे का बागवान। जी दीदी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? सभी सुनाए अपना अपना पॉइंट, एक एक पॉइंट अच्छा अच्छा, जो भी अच्छा लगा अपने लिए, जिसको आप यूज करना चाहते हो। यही लगाओ मेरे लिए आया है। हाँ जी, सोनल दीदी जी, दिव्या दीदी जी, आप भी सुना सकते हो।
आज बाबा ने सच्चा वैष्णव किसको कहा है? सच्चा वैष्णव कोई बताएगा? ओम शांति। बाबा ने नहीं। सच्चा वैष्णव उनको बोला है जो कुछ खान पान में कुछ ऊटपटांग चीज नहीं खाते, और बाबा ने एग्जाम्पल प्याज का दिया है। जी ओम जी जी, शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति भाई जी। इसके भाई जी आवाज आ रही है ना? हाँ जी दीदी सुनाइए। हाँ जी, इसके साथ साथ तो सच्चा वैष्णव ये तो हो गया हमारा शरीर का खान पान, लेकिन हमारी आत्मा का भोजन वो भी तो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध संकल्पों का भोजन हमें लेना है। कोई भी जो बेकायदे चीज, हम बेकायदे बातें भी सोच सकते हैं कि व्यर्थ की बातें हैं, या जो है प्रदर्शन में जाते हैं, तो इस प्रकार की ये भी हमारा व्यर्थ का जो जितना भी, ये भी सब बेकायदे चीजें, तो इसलिए क्योंकि इसका भी आत्मा के ऊपर तो इसी का ज्यादा, इसका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। अगर आत्मा को हमें और शरीर दोनों को इस समय संगम पर हमें पवित्र बनाना है, तो इन दोनों की परहेज रखनी पड़ेगी, तभी हम सच्चे वैष्णव बनेंगे। ओम शांति। जी दीदी, बाबा ने एक मुरली में कहा, मनसा वाचा कर्म संकल्प भी पवित्र हूँ, वही सच्चा वैष्णव। एक मुरली में बाबा ने कहा है। बहुत अच्छा दीदी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? हाँ जी नीना दीदी जी, आप भी बोल सकते हो आज। ब्राह्मण कुल से अभी वैष्णवी उसमें जाना है, तो तैयारी तो करनी है। जो जी तभी बाबा ने ये वैष्णव भोजन का लिए बोला है। वैसे लौकिक में भी जो वैष्णवी होते हैं वो काफी अपना मतलब काफी अपने ब्रह्मचर्य जैसे हम लोग पालन करते हैं, उनका अलग ही वो होता है। स्वच्छता रखनी बहुत ज्यादा, युक्ति युक्त होकर वो अपना पूरा जो है, उनकी बहुत छोटी छोटी सेरेमनीज होती हैं। ये काम कर लिया तो ये नहा लो, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ से निकल गया कोई, आगे से निकल गया कोई, उसकी परछाई पड़ गई, तो दे पीपल दे टेक बाथ वेरी क्विकली। अभी तो खैर बहुत पुरानी बात है, जिसका मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने फ्रेंड्स के घर में देखा हुआ है। तो आज की दुनिया में इतना नहीं दिखता कि ऐसे करते होंगे कुछ लोग, पर जो मेंटेन करते हैं वो तो बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, बहुत दिल से मेहनत से करते हैं वो ये काम। सो ब्राह्मण बनकर अभी विष्णु के युग में जाना है हमें। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने आज? ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा जितनी बीमारी मूर्ति उतनी ही खुशी होनी चाहिए, कर्म भोग चुप्त होता है। जी दीदी बहुत अच्छा। हाँ जी दीदी जी बोलिए, आप भी बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी जी बोलिए। आज बाबा ने कहा कि यही एक ऐसी हट्टी है
जहाँ पर हमको परफेक्ट सेल्समैन बनना है, और सेल्समैन भी ऐसा हो जिसमें सेल करने की अक्ल होनी चाहिए, क्योंकि बाबा का जो काम है वो तो सबसे निराला ही है। उसके लिए हमको इतना परफेक्शन चाहिए अपने आप में कि हम ढंग से ज्ञान रत्नों का सेल कर सकें और उतना ऊंचा पद भी पा सकें। जी दीदी जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने आज? स्लोगन क्या दिया बाबा ने आज? स्लोगन कोई बता सकता है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ ठीक जी है, दीदी ठीक है। बोलिए, दीदी बोलिए। भाई ओम शांति। ओम शांति। सबके हाँ गुणों जी, को देख, बोलिए, बोलिए। विशेषता को देख, वो खुशबू फैलाओ तो संसार सुख पा सकेंगे। दीदी आप भी सुना सकते हो, रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं सबका। ओम शांति। आज का स्लोगन मुझे हेलो। बहुत ही अच्छा लगा था, और बाबा ने उसमें यही बोला है कि सर्व आत्माओं में गुणों को देख, विशेषताओं की खुशबू फैलाने से संसार सुखमय बन जाता है। तो इसको एक्चुअली पूरा दिन फील भी किया कि अगर हम सभी सिर्फ सब में सिर्फ गुणों को ही देखें तो कितने अच्छे वाइब्रेशंस हमारे मन से निकलेंगे, और जब वाइब्रेशंस अच्छे होंगे तो वातावरण अच्छा होगा, तो सच में संसार ही सुखमय बन जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल आज का वो था स्लोगन। शांति। दीदी दीदी पहले विशेषताओं का चश्मा खुद पहनना पड़ेगा, सब में गुण देखेंगे ना तभी बात बनेगी। बाबा कहते हैं कोई काला कोला भी ना, उसमें भी गुण देखना है, वो भी वक्त पे काम आता है। कई मुरली में बाबा ने काले कोले में भी गुण देखना है, बाबा ने एक आया। और क्या कहा बाबा ने? अभी हमारे पास 4 मिनट है, क्लास कोई बता सकते हैं अपने अपने पॉइंट? हेलो। हाँ जी जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। हाँ जी जी बोलिए। आज बाबा ने कहा कि 7 रोज जो भी आए उसको 7 रोज भट्टी में बिठाना है, क्योंकि भट्टी में ही समझ सकते हैं कि बाबा का कोर्स कराना अच्छी तरह। उनको पहले खुद समझना है, फिर दूसरों को समझाना है। पहले खुद में उस चीज ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर, तभी तीर लगेगा। बाबा ने कहा था आपने ही बड़े बड़े भीष्म पितामहों को तीर मारे हैं, तो पहले खुद को समझाएंगे तभी तो दूसरों को समझा सकेंगे। ओम शांति भाई जी। जी पद्मिनी दीदी जी आप भी बोल सकते हो। पद्मिनी लाए दीदी जी, आपने अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो। जी दीदी जी, जी बोले दीदी जी, बोल सकते हो आप। किस? हेलो। हाँ जी दीदी जी बोलिए, आ रही आवाज आप। बाबा ने कहा है कि रुवाणी यात्रा पे बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो, दादा ही गुप्त है, परम पिता आते हैं टीचर बन के, सुप्रीम कोर्ट बन के, सदगुरु बन के, निराकार शिव बाबा के तुम स्टूडेंट हो। और बाबा ने अक्षर के बारे में बोला है, प्रजापिता अक्षर डालने से मनुष्य के मुझते हैं, ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी में रहता है। मनुष्य ने तो कह दिया है गुरु भी गुरु ब्रह्मा कह दिया है, विष्णु को शंकर गुरु नहीं कहते, ऐसा बाबा ने बोला है। ओम शांति। जी 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 कोई लास्ट पॉइंट अपना सुना सकता है, फिर हम योग की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी सुना सकता है, लास्ट पॉइंट सुनाए अपना। भाई जी एक बात पूछनी थी, क्या वो पूछ सकते? हाँ जी दीदी पूछिए। हाँ भाई जी, जैसे पहले प्रोजेक्ट चलता था उसका बहुत अच्छा अपने ऊपर ना इन्फ्लुएंस इतना रहता है ना, जो मनसा प्रोजेक्ट चलता था, क्या वो दोबारा से नहीं हो सकता है? बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी उसके आए हैं। दीदी भाई जी से बात करनी पड़ेगी।
हाँ जी, और एक उसमें एक ये होता है कि रेगुलरिटी बनी रहती है, सबका सेम विजन्स जो देखते हैं ना, वो भी मतलब एक कलेक्टिव जो मेडिटेशन होती है तो उसके विजन्स भी सेम होते हैं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो प्लीज आप बात करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है वो। जी दीदी, भाई जी से बात करेंगे फिर बताएंगे आप। ओम शांति भाई जी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ भाई जी, आज जो बाबा ने 7 दिन का बताया, आज बाबा ने कहा गुरुद्वारों में पाठ भी 7 दिन का होता है, मट्टी भी 7 दिन की रखी जाती है, लेकिन हम जिनको कोर्स करवा रहे हैं उनको हमको पहले से ही 7 दिन बोल के डरा नहीं देना है, क्योंकि कई बच्चे डर जाते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता, वो सोचेंगे 7 दिन आना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं कि अपने आप आते आते उनमें इंटरेस्ट जगेगा और वो आएंगे, अपने आप खुशी से आएंगे। तो इसलिए हमको पहले से 7 दिन उनको बोल के डराना नहीं। जी दीदी, उनको ओम ये शांति। कहना भी आओ तो सही, आप एक बार सुनो तो सही, तो हाँ जी। इंटरेस्ट आएगा तो फिर अपने आप 7 दिन भी आएंगे वो। और जी, पहले जी, 7 दिन के आके डरा देंगे तो वो आएंगे नहीं ना। हाँ जी। बहुत अच्छा दीदी। ओम शांति। मुरली जी, आप इसमें योग करा सकते हो 9 बजे तक, 9 बजे मुरली स्टार्ट कर देना आप, सेकंड पार्ट। हाँ जी भाई। ओम शांति। जो हमने कल मुरली पढ़ी थी उसी के अनुसार थोड़ा सा योग करेंगे। हम सभी अव्यक्त वाणी ग्रुप के भाई बहन परमात्म संघ का रंग लगाएं और इसी रंग ने ही हमें श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बनाना है। हमारा बाबा भी ऊंचा है, ऊंचे ते भी ऊंचा है, ऐसे हम परमात्म संघ भी ऊंचे से ऊंचा अपने को और अपने भाई बहनों को बनाएंगे। ये भाग्य का सितारा हम सबके मस्तक में चमक रहा है, जो कि कल्प के इसी समय प्राप्त होता है जब हमें परमात्मा का संग मिलता है और फिर हमारे शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। सदा दिल में बाबा का संग और ये संग श्रेष्ठ संग, इसी में रंग कर हम होली हो जाते हैं, पूजे भी जाते हैं विधि पूर्वक। जब द्वापर के बाद अपने स्वरूप को मंदिरों में देखो, साफ सुथरे मंदिर, कितनी लंबी लाइन है, वो हम ही हैं। और बाबा भी तो हमें संग में रखकर 21 जन्मों की प्रारब्ध दे रहे हैं। और प्रभु के रंग में रंगे हम बच्चे बाबा के साथी बने हैं। बाबा के संग का रंग लगा है, इसी रंग ने हमें प्रकृति जीत पे बना दिया है। और अमृत वेले में हम बाबा की याद में बैठे अपने राज्य का निर्माण करते हैं।
हमारे दो स्वरूप बाबा के साथ निर्वाण धाम और अपने राज्य में सतयुग में, और सवेरा होते ही हम अपने राज्य में सब महसूस करेंगे। ये बाबा गेट खोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा गेट खोल रहे हैं, और हम सब आत्माएं अपने देवताई स्वरूप में उस गेट में एंटर हो रहे हैं। यह नशा हमें निर्भय बनाता है, और इसी निर्भयता में रंगे हुए हम सब आत्माएं साकाश देते हैं अपने उन भाइयों को जो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, अपनी उलझनों में उलझे हुए उन भाई बहनों को हम साकाश देते हैं। पूरे ग्लोब के आसपास हम सब अव्यक्त वाणी ग्रुप के भाई बहन हाथ में हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बना लेते हैं। ऊपर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, और फिर हम, जो बाबा का कार्य वो हमारा कार्य, क्योंकि हम गुरु भाई हैं ना, हम सेवादारी हैं। बाबा विश्व कल्याणकारी है और हम मास्टर विश्व कल्याणकारी। हम सब भाई बहन इसी स्थिति में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा से शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें लेकर पूरे ग्लोब को आच्छादित कर देते हैं। पांचों तत्व, जल, अग्नि और वायु, हम प्रकृति जीत आत्माओं की एक इशारे पर पूरी धरती की सफाई कर देते हैं। आकाश भी पवित्र, धरती भी पवित्र, और हम आत्माओं के सेवाधारी बने हैं। ये पांचों तत्व अब शांत चित्त होकर स्वयं को देखो और अपनी आंतरिक मौलिक सुंदरता पर ध्यान दो कि शांति में मुझे अपने सुंदर, पवित्र और प्रेम स्वरूप का भास हो रहा है। और यहाँ पवित्र धरती पर अपनी पवित्रता को देख मुझे खुद से ही प्यार होने लगा है, और मैं खुद का ही सम्मान करने लगी हूँ। मैं पवित्र हूँ, निर्मल हूँ, विमल हूँ, और इस अवस्था में पहुंचने से पहले मैंने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार किया था और अपनी कमजोरियां अपने साहस और दृढ़ता के साथ सब पुरानी बातों को भूल जाती हूँ। बाबा ने सिखाया था होली सो होली। और जब मैं बीती को बीती कर कर खुद को माफ कर सकती हूँ, खुद पर दया कर सकती हूँ, माफ करती हूँ, जाने देती हूँ, भूल जाती हूँ। जैसे ही मैं ये सब करती हूँ मेरे घाव भरने लगते हैं,
शांत चित्त बन जाती हूँ, मीठी बन जाती हूँ, खुशी से भर जाती हूँ। मैंने संपूर्ण पवित्र बनने का संकल्प लिया था, अपने को खुशी से भरने का निश्चय किया था। अपने आदि स्वरूप में भी तो मैं पवित्र थी, और अब ये ध्यान रखना है कि इस सुंदरता को, इस पवित्रता को कोई छू भी ना सके। अपने मन में अपनी धरती के लिए, धरती की आत्माओं के लिए पवित्रता की भावना रखती हूँ। और फिर पूरे कल्प के चक्कर के लिए मैं आत्मा तैयार हूँ। बाबा के पास चमकती हुई जाती हूँ और फिर डायमंड हॉल में, जहाँ बाबा और अन्य भाई बहन बैठे हैं, उस सजी धजी सभा में मैं भी जाकर मुरली सुनती हूँ। और मुरली का टाइटल है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुनी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना, शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो, और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। तो इसके हमने 4-5 पेज पढ़ लिए थे, और आज हम विंग्स के जो प्रोग्राम, विंग्स वाले जो आए हैं वहां से शुरू करेंगे। 8 विंग्स वाले आए हैं। समाज सेवा विंग, ट्रांसपोर्ट, मीडिया, प्रशासक, साइंस एंड इंजीनियर, मेडिकल, सिक्योरिटी, आईटी, सभी विंग के भाई बहनों को खड़ा किया। मेजॉरिटी तो विंग वाले ही दिखाई देते हैं, और बाप दादा जो भी सभी विंग्स आए हैं और सेवा कर रहे हैं, तो बाप दादा ने देखा विंग्स की सेवा की रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो रही है, क्योंकि चारों ओर सेवा करने से अलग अलग हो गए हैं ना, तो हर एक अपने अपने विंग में दिन प्रतिदिन उन्नति कर और आत्माओं को नजदीक ला रहे हैं। इसलिए बाप दादा हर एक विंग के ऊपर, सेवा के ऊपर खुश हैं। ताली तो बजाओ। सभी आगे बढ़ के क्या करना, अभी आगे बढ़कर क्या करना है? सेवा तो विस्तार को प्राप्त हो ही रही है, लेकिन अभी जो सेवा से समीप आए हैं, उन्हों को हर एक विंग इकट्ठा करके उन्हों को यज्ञ स्नेही बनाओ। यज्ञ में एक बारी आए यह अलग बात है, लेकिन उन्हों को यज्ञ स्नेही बनाओ। क्या चीज है? यज्ञ के प्यार से क्या होता है? नजदीक लाओ, थोड़ा घरू बनाओ। घरू मतलब घर का। भाषण सुनते हैं, भाषण करते हैं, इसमें पास है, लेकिन परिवार का साथी बन जाएं, यह भी लिस्ट निकालो। हर एक विंग से कितने यज्ञ के संपर्क में आए हैं? बाप दादा को सुनाया था कि कई आत्माएं मुरली तक पहुंचे हैं। यह भी अच्छा है, जैसे मुरली तक पहुंचे हैं, वैसे यज्ञ स्नेही क्या होता है? यज्ञ स्नेही निमित्त आत्मा क्या क्या कर स्वयं को आगे बढ़ा सकती है, अभी ऐसे निमित्त आत्माएं निकालो। भाषण में मददगार बने हैं, औरों को भी परिचय देने के निमित्त बने हैं, इसकी तो बाप दादा ने मुबारक दी। मुरली तक भी पहुंचे हैं, अभी उन्हों को आगे बढ़ाओ, जो अपने को सिर्फ सहयोगी नहीं लेकिन स्नेही भी अनुभव करें।
यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, परिवार का भाती हूँ। चाहे वीआईपी हैं, लेकिन परिवार का भाती, परिवार के समीप हैं। जैसे आप नियमित सेवा करने वाले हो, ऐसे धीरे धीरे वह भी अपने को जिम्मेवार समझें। तो वर्ग बनने के बाद सेवा में वृद्धि हुई है। कई आत्माओं को पता ही नहीं था, वह पता हुआ है। ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, कर्तव्य का भी परिचय पड़ा है। अभी आगे बढ़ाओ। एक तो रेगुलर प्रेजेंट मार्क, चाहे सामने नहीं आ सकते, लेकिन फोन द्वारा या किसी भी विधि द्वारा अपनी प्रेजेंट मार्क करें, क्योंकि घर के भांति है तो प्रेजेंट मार्क तो करेगा ना। ऐसी लिस्ट बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो हर जोन से निकालो और उन्हों का संगठन करके उन्हों को उमंग उत्साह में लाओ। हर एक जोन वाला सिर्फ अपने रहने वाले सेंटर का नहीं, लेकिन जो वर्ग है, जो हेड है वर्ग के, वह सभी जोन में ऐसी लिस्ट निकाल के तैयार करें, उन्हों का संगठन करें। तो एक दो को देख के भी उमंग आज में आते हैं। उस संगठन का समाचार नहीं आया है कि हमने अपने वर्ग का सभी जोन का इकट्ठा संगठन किया और यह क्वालिटी आई। बाकी बाप दादा खुश हैं कि कॉमन रीति से अटेंशन गया है, अटेंशन देके कर भी रहे हैं। अभी संगठन तैयार करो। जो भी कनेक्शन में आए हैं, चाहे वीआईपी हैं, चाहे आईपी हैं, लेकिन उन्होंने सेवा कितनी की, संदेश कितनों को दिया, यह समाचार लेना पड़ेगा। उन्हों को भी रुचि बढ़ेगी कि हमारी रिजल्ट मधुवन में जाती है। बाकी बाप दादा ने पहले ही आप सबको सुनाया कि सेवा का उमंग है, सेवा कर भी रहे हैं, उसकी मुबारक तो बाप दादा पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, हर एक वर्ग जैसे एक एक उठे हो ना, तो हर एक वर्ग यह समझे कि बाप दादा के सामने हर एक वर्ग है, चाहे पीछे भी है तो भी सामने है। बाप दादा आप एक एक वर्ग को अपने नजदीक ही देख रहे हैं, इसलिए पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। नेक्स्ट है 600 डबल विदेशी भाई बहनें 50 देशों से आए हैं। बाप दादा को विदेशी विशेष याद आते हैं। याद तो सब बच्चे आते ही हैं, लेकिन विदेशों का नाम सुनकर भारतवासियों को उमंग आता है कि जब विदेश वाले परमात्मा को जान वर्षे के अधिकारी बने हैं, तो हम वंचित नहीं रह जाएं। उमंग आता है। इसीलिए अभी सेवा में विदेशी और भारतवासी इकट्ठा प्रोग्राम करने शुरू किया है। जानते हैं कि जब विदेश वाले पहचान गए तो हम रह नहीं जाएं। उमंग आता है। तो आज भारतवासियों को आगे बढ़ने का उमंग दिलाने वाले निमित्त आत्माएं हो। तो आप भारतवासियों को आगे बढ़ने का उमंग दिलाने वाले निमित्त आत्माएं हो। इसीलिए हर एक वर्ग वाले भी कोशिश करते हैं। जैसे अभी दिल्ली में भी मिलके प्रोग्राम बनाया है ना, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, लेकिन जो एक दो भी विदेशी अपना दिल से उमंग से अनुभव सुनाते हैं, वह टॉपिक पर बोलते हैं, तो सभी सुन करके खुश होते हैं, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कहा है कि विदेश वाले भारत को जगाने के निमित्त बनेंगे। तो देखा गया है कि यह सेवा दिन प्रतिदिन विदेशी भी करते हैं और भारत वाले भी मिलाने की कोशिश करते हैं। कोई भी बड़ा प्रोग्राम कहाँ हो, तो जैसे आदि में विदेश की तरफ से कोई ना कोई विशेष वीआईपी आता रहा है शुरू में, ऐसे ही अभी भी यह कोशिश करो कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम कहाँ भी हो तो कोई ना कोई वीआईपी निमंत्रण पर आए। शुरू में यह बहुत अच्छा पाठ चला है। अभी भी एक तो ब्राह्मण आत्माओं का अनुभव और दूसरा वीआईपी कोई ना कोई पाठधारी बने, तो भारत
और विदेश। विदेश भारत को जगाएगा और भारत विदेश को जगाएगा। यह सेवा होते होते आखिर भी विदेश में हमारे राज्य में कौन कौन आने हैं यह प्रसिद्ध होता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो विशेष आत्माएं आती हैं तो गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचता है, उन्हों को उनकी देखभाल करनी पड़ती है, अखबार में नाम आता है, तो इससे सेवा बढ़ने का सहज साधन है। तो विदेश सेवा कर रहा है, यह बाप दादा के पास रिकॉर्ड है। और अभी सभी वर्ग वाले भी चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम प्रमाण जैसा प्रोग्राम है उसी अनुसार विदेश भारत को जगावे और भारतवासियों का इतना बड़ा रूप देख करके विदेशी भी जागे। तो बाप दादा खुश हैं कि हर बात में विदेशी एवर रेडी हैं, एवर रेडी का पाठ अच्छा बजा रहे हैं, ना नहीं करते हैं। तो भारत के वर्ग वाले भी ऐसा प्रोग्राम बनावे, जोन वाले भी ऐसे प्रोग्राम बनावे जिसमें दोनों का मेल होता जाए। बाप दादा ने देखा कि विदेशी भी एवर रेडी हैं और भारतवासी भी एवर रेडी हैं, लेकिन प्रोग्राम ऐसा बनाओ बाकी विदेशी बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं। मेरे बच्चे बिछुड़कर कहाँ कहाँ चले गए, बाप दादा ने ढूंढ लिया ना आप लोगों को। कितने देशों के आते हैं, तो हर देश में अपने बच्चों को बाप ने ढूंढ लिया है। खुशी होती है ना। आप तो बाप को ढूंढ नहीं सके, लेकिन बाप ने कोने कोने से आपको ढूंढ लिया, क्योंकि कलब कलब के अधिकारी हो ना। हर कलब बाप दादा आपको निकालते ही रहते हैं, मिस हो नहीं सकते हो। बाप के बच्चे बाप के पास आने ही हैं, तो बिछड़े हुए बच्चों को देख बाप खुश तो होता है ना। वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे। मधुवन को भी सजाते रहते हो। बाप दादा ने देखा विदेश की तरफ से बाप दादा को बहुत सहयोग, चाहे तन में, चाहे मन में, चाहे धन में, सब रीति से यज्ञ स्नेही बाप दादा के स्नेही हैं और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक एक को बाप दादा दिल का प्यार और दुलार दे रहे हैं। अच्छा, दादी जानकी से अच्छा भी खुश होते हैं। अच्छा, सभी खुश होते हैं। खुश करने के आपके दो तरीके हैं, एक क्लास और दूसरा टोली। अच्छा पाठ बजा रही हो, बाप दादा खुश है। मोहिनी बहन से यज्ञ में हर एक का पाठ अपना अपना आवश्यक है। कोई भी एक्टर निमित्त सेवाधारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं पड़ता है। हर एक पार्ट अपना अपना महत्व का है। कोई का भी पार्ट अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ जाता है। वह बाप का वरदान एक एक कॉमन पार्ट धारी को भी है। जैसे भंडारे वाले हैं तो कॉमन पार्ट, लेकिन भंडारे वाले नहीं हो तो काम नहीं चले, सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले, क्लास कराने वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। हर एक एक्टर को ड्रामानुसार जो पार्ट मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूँ। ड्रामा ने हर एक को, चाहे छोटा सा कार्य है लेकिन यह भी जरूरी है। 5 उंगलियां हैं, एक उंगली भी मिस हो जाए तो फर्क पड़ेगा ना। तो यज्ञ की यही विशेषता है, जो भी जिसको पार्ट मिला है ना वह बहुत 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 जरूरी है। अभी ये डॉक्टर नहीं होता तो क्या तुम चलती? यह भी जरूरी है ना। हर एक पाठधारी यज्ञ के निमित्त है, यज्ञ की जरूरी आत्मा है। आज सफाई वाला नहीं आए तो आप लोगों को अच्छा लगेगा बैठना? बोलो, जरूरी है ना। अच्छा, पर दादी से आपका भी पार्ट जरूरी है। आपकी शक्ल देख कुछ करो भी नहीं तो भी खुश हो जाते हैं। होली पर दादी का अलौकिक जन्मदिन है। वाह, जन्मदिन है पर दादी का। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता भेंट करते हुए होली की मुबारक दी। सभी होली आत्माओं को होली की मुबारक हो, मुबारक हो। विदेश की 4 बड़ी बहनों से मोहिनी बहन, जयंती बहन, सुदेश बहन, निर्मला बहन। बाप कहते हैं बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स जो बाप को प्रत्यक्ष किया। तो किसी ने कहा करण करावन हार ने कराया, लेकिन बच्चों ने किया ना, तो बच्चों को थैंक्स। बाप बच्चों के बिना क्या करेगा। फिर किसी ने कहा कि बाबा ने कराया, और दोनों एक दो के साथी हैं। अच्छा, फिर बाप दादा ने बहनों को गुलदस्ता दिया। चारों ही लोग हाथ लगाओ। दादी जानकी को भी गुलदस्ता दिया। इसका भी पाठ चल रहा है ना, विशेष पाठ चल रहा है। बाप दादा ने देखा अभी आप सबका अटेंशन भी भारत तरफ है, कोई ना कोई सहयोग देने के लिए एवर रेडी है। भारत विदेश को, विदेश भारत को सहयोग देते हैं। दोनों मिलके चलना है और करना यह लक्ष्य अच्छा है। ये किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लो। जयंती बहन कराची जा रही है। अभी रिजल्ट अच्छी है, बढ़ रही है। कोई ऐसी क्वालिटी निकाले। जापान में अभी जो गैस निकल रही है वह फिलीपींस अमेरिका की तरफ भी फैल रही है, किसी ने बताया वहां पर। तो बाबा बोले जो गैस निकलेगा वह कहाँ तो जाएगा ना, बाकी अपनी संभाल करनी है। गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देती है उसको थोड़ा पालन करते रहो। ऐसे नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो डायरेक्शन देते हैं उसका थोड़ा ध्यान रखो। बाप दादा ने बच्चों के संग होली खेली और सबको होली की मुबारक दी। सभी ने होली मनाई। आपकी तो सदा ही होली है, अर्थात बाप के साथ बाप की पालना में रहते हो, बाप के साथ उठते हो, बाप के साथ बातें करते हो, बाप के साथ वरदान लेते हो और वरदान देते हो। तो जो आज होली पर वरदान लिया वह कभी भी बाप से अलग अकेले नहीं होना। साथ हैं, साथ चलेंगे और फिर साथ में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। तो साथ शब्द निभाना है, 1 सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना है। साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। ओम शांति। अब हम बाबा को भी गुड नाइट करते हैं। बाबा, हम भी आपके साथ हैं और साथ चलेंगे और साथ में ही हम भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। हम भी साथ शब्द को निभाएंगे, 1 सेकंड भी साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही हम अपनी स्मृति में सदा याद रखेंगे प्यारे बाबा। अच्छा, हम सब बच्चों की तरफ से भी गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। अब 1 अभी मैं मिनट साइलेंट रहेंगे।
ओम शांति। ललित जी आपने बहुत अच्छी तरह नियमित बन के मुरली सुनाई, चांस लेके चांसलर बन के कल भी आज भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आप मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं, आज बाबा ने क्या कहा। ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने कहा स्नेही तो बने हैं, पर सबको स्नेही बनाओ, यज्ञ स्नेही बनाओ, घरू बनाओ, वो भी समझे यज्ञ को। और बाबा ने कहा था कि विदेशी को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं कि विदेशी भारत को जगाने के निमित्त हैं। बाबा ने कहा था विदेशी और भारतीय दोनों यज्ञ के स्नेही हैं। बाबा सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। और बाबा ने कहा था बाबा ने सभी बच्चों को ढूंढा और है ना, कोई भी बाबा को ढूंढ नहीं सका। तो आप सब बाबा के अधिकारी बच्चे हैं और बाबा आपको देखकर बहुत खुश होते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। थैंक यू बाबा। जी दीदी जी, फैमिलियर बनाना है सभी को, बाबा ने कहा। आज बहुत अच्छा सुना आपने। और भी सभी सुना सकते हैं अपने अपना पॉइंट, जो भी अच्छा लगा हो। क्या कहा बाबा ने आज। जिसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वही सुना सकते हैं आप। ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा का, चाहे बाबा ने मोहिनी बहन से बोला है, लेकिन हम सभी बच्चे बाबा के पर्सनली अपने लिए ले सकते हैं कि बाबा ने हमें कितना ऊंचा उठाया और कितना हम फील कर सकते हैं कि हम बाबा के कैसे दिल तक मशीन है। कि बाबा बोले कि यज्ञ में हर एक का अपना अपना पार्ट है और बहुत जरूरी है वो पार्ट। अगर कोई भी नियमित सेवाधारी एक्टर, क्योंकि हम सब अपने आप को नियमित समझे, यज्ञ रक्षक है हम सभी ना, तो बाबा ने बोला है कि किसी का भी अगर कोई मिस होता है तो ऐसे ही उस समय तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन बाबा ने कहा कि हर एक का अपना अपना महत्व है। और अगर कोई मिस होता है तो फर्क पड़ता है यज्ञ को भी ना। तो बाबा ने बोला कि हर एक एक कॉमन जो पार्टधारी है, चाहे वो भंडारे वाला है या कोई सफाई वाला है, तो अपने आप को कॉमन नहीं समझना है, हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने अगर कहा कि अगर कोई भी ऐसा मिस होता है तो देखिए, अगर भंडारे वाला ना भंडारा बनाए तो क्या हमें वो कितनी मुश्किल आएगी उस समय। अगर सफाई वाला ना सफाई करे तो उस समय क्या हमें वो सफाई जो अच्छी लगेगी बिना सफाई के। तो बाबा ने यही बोला है कि हर एक अपने आप को, जो भी ड्रामानुसार हमें जो पार्ट मिला हुआ है उसमें हमें अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट और निमित्त समझना है, क्योंकि चाहे कोई छोटा सा भी कार्य है लेकिन वह बहुत जरूरी है। तो फिर बाबा ने उदाहरण देते हुए हाथ की 5 उंगलियों का बताया ना, कि बाबा ने कहा कि अगर एक भी उंगली मिस हो जाती है तो कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि एक जब मुट्ठी बंद करते हैं तो 5 उंगलियों की बहुत जरूरत होती है। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा कि जो भी जिसको जो भी पार्ट मिला हुआ है वह बहुत बहुत जरूरी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। ओम शांति। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज, सभी बता सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी दीदी बोलिए। बाप दादा ने ढूंढ लिया कोने कोने से सबको। बाप ने जो है बच्चों को कोने कोने से ढूंढ ही लिया। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि बाबा ढूंढ लेते हैं अपने बच्चों को। और हर एक पाठधारी जो है वो यज्ञ के निमित्त है। हर हर अपने आप को निमित्त समझे, जिम्मेवार समझे। यज्ञ के सहयोगी, स्नेही, परिवार के जो समीप हैं वो सबको जिम्मेवारी समझनी है अपनी अपनी। ओम शांति। जी दीदी जी बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज। जिसको जो भी पॉइंट अच्छा लगा वही सुना सकते हैं। ओम शांति। बाबा बोला बाबा के साथ चलेंगे, बाबा के साथ थकेंगे, चलेंगे, ब्रह्मवशत राज्य में जाएंगे। 1 मिनट 1 सेकंड बाबा के नहीं छोड़ना। ओम जी दीदी शांति। साथ निभाना है। जी दीदी।
और प्यारे बाबा ने आज क्या कहा? কি করছেন? হ্যাঁ, তা আমাকে আম কাটতে কে বলেছে? তা আমনে খান, এই গাছের আম। श्रुति दीदी जी, रेणु दीदी जी, आप अपना पॉइंट सुना सकते हो। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा संकल्प किया मुझे करना है तो कर लिया, यह आपकी ताकत है, समझ जाओ। जी दीदी जी, बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? कृपया सभी सुना एक एक पॉइंट। मुख से ही रत्न निकालोगे तो मुख मीठा हो जाएगा। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा बीता सो बीता, उसका चिंतन का वर्णन नहीं, उसमें से भी नुकसान से भी फायदा उठाना, क्योंकि बाप की निमित्त आत्मा हो ना। जी दीदी जी, कल वाले पार्ट के भी सुना सकते हो, पहले पार्ट के भी सुना सकते हैं पॉइंट, जिसको जो भी याद आ रहा हो। होली के ऊपर बाबा ने क्या बताया था कल? हाँ जी दीदी बोलिए। प्रणाली दीदी आप बोल सकते हो, आपने अनम्यूट किया है। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा संगम युग सब प्राप्तियों का युग है, जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल होता रहता है। हाँ जी प्रणाली दीदी आप बोल सकते हो, आपका अनम्यूट है माइक। प्रणाली देवकर दीदी जी आप बोल सकते हो, अनम्यूट कर रखा है आपने। और क्या क्या प्यारे बाबा ने आज? हाँ जी शैली जी बोल सकते हो आप भी। हाँ जी भाई जी, मुझे एक बाबा ने आज जो बात ना ये बहुत अच्छी लगी है। बाबा ने बोला ना कि सभी ने तो होली मनाई है, लेकिन हमारी जो है वो सदा के लिए होली है। बाकी तो दुनिया में तो एक दिन होता है ना होली का, लेकिन हमारी तो हमेशा ही बाबा के साथ होली है, क्योंकि बाबा के संग के रंग में है हम। तो बाबा ने बोला कि आप बाप की पालना में रहते हो और बाप के साथ ही तो उठते हैं, जैसे अमृत वेला करते हैं, जैसे शुरू उठते ही पहले बाबा नाम होता है हमारे मुख पर, और फिर स्मृति में भी बाबा रहते हैं। तो बाबा ने कहा उनसे बातें करते हैं, वरदान लेते हैं, फिर देते हैं। तो बाबा ने बोला कि कभी भी अलग नहीं होना, अकेले नहीं होना है हमें, क्योंकि साथ अगर अकेले नहीं बाबा के साथ रहेंगे तो तभी तो हम बाबा के साथ चलेंगे ना, और फिर ब्रह्मा के बाबा के साथ जो है राज्य करेंगे।
तो इसलिए 7 शब्द निभाना है बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि एक सेकंड भी बाबा से अलग नहीं होना है, ना उनका साथ छोड़ना है, क्योंकि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और अभी यही सदा हमें अपनी इसी स्मृति में रहना है। और फिर बाबा ने जो है लास्ट में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गुड नाइट बाबा ने की हम सबसे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। और सभी भी सुना सकते हैं अपना अपना पॉइंट जो भी अच्छा लगा हो। बाबा ने कल क्या था, वो तो एक दिन की होली खेलते हैं हम, हमारी होली सदा की है और हम परमात्मा संग में रहते हैं। इसके बारे में कोई बता सकता है? होली के लिए भाई जी, होली के लिए बाबा कहते हैं एक तो होली पे की बीतती बीत चुकी ना। जी 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 जी। एक होली होती है, पहले बाबा का जलाते हैं फिर मनाते हैं। फिर एक होली बाबा ने कहा मैं आत्मा बाबा की होली। बाबा की होली। जी हाँ जी जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। मैं मुरली तो अटेंड नहीं कर पाई, वैसे पॉइंट बता सकती हूँ कोई भी कि बाबा होली के लिए कहते हैं कि पवित्रता, पवित्र रहना, कि होली पवित्रता मीन्स वो लोग जो व्रत रखते हैं एक दिन का, तो वो एक दिन के लिए पवित्र रहते हैं, मगर बाबा हमें हमेशा के लिए प्योर कर देते हैं। ओम शांति। जी जी जी, आपने बिना सुने ही बहुत अच्छा पॉइंट बता दिया, यही मैं पूछना चाह रहा था। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। और क्या क्या प्यारे बाबा ने, रेणु जी आप भी बता सकते हो। हाँ जी तेजल जी आप भी बोल सकते हो। शांति भाई जी, आज बाबा ने कहा मतलब इसी मुरली से बाबा ने कहा था कि धर्मात्मा है वो शरीर से पवित्र नहीं बनते, लेकिन आप बाबा ने कहा बच्चे डबल पवित्र होली बनते हो। आपका ही भाग्य है कि डबल पवित्र होली बनना, शरीर भी पवित्र बनता है और बाबा से भी डबल ताज प्राप्त होता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मैं वही पूछने वाली थी जो अभी रंजना दीदी ने बताया। जो धर्मात्माएं बाबा ने कहा, वैसे धर्मात्माएं भी है लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। मीन्स अभी की बात है कि संगम युग की बात है कि द्वापर की बात है? जी अभी से, अभी की बात, विकारों से जन्म लेते हैं ना, वो शरीर तो पवित्र नहीं होता ना उनका। बाबा ये कहना चाह रहे हैं उनका शरीर तो अभी पवित्र तो नहीं हम किसी का, अभी तो हम संगम पे तो हम सभी विकारी से ही जन्मे हैं, तो हम सभी का पवित्र नहीं है। तो अभी की बात है ना, वैसे धर्मात्माएं भी है लेकिन शरीर से पवित्र नहीं बनते। वैसे तो हम भी नहीं बने हैं ना, शरीर से पवित्र नहीं कह सकते क्योंकि जी विकारी शरीर से जन्म लिया है, इसलिए। जी जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। क्योंकि हम तो बाबा ने फिर कहा ना कि आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती है और फिर शरीर भी पवित्र बनता है। मीन्स भविष्य में दोनों हम डबल पवित्र बनते हैं। लेकिन अभी तो जब हम आत्मा को पवित्र बना रहे हैं, लेकिन शरीर तो मिल चुका है
अपवित्रता से। तो शरीर को अभी हम सिर्फ बाबा की किरणें भर के उसको पवित्र बनाते हैं, लेकिन भविष्य में हम डबल पवित्र बनते हैं। जबकि भविष्य में धर्मात्माएं जो आएंगे द्वापर से, तो वो भी डबल पवित्र नहीं होंगे। आत्माएं उनकी पवित्र होगी, लेकिन फिर तो द्वापर से तो विकारों की प्रवेशता होने के कारण उनका पहला जन्म शायद हो सकता है पवित्र, लेकिन फिर पवित्र नहीं रहते वो। ऐसा ही होगा ना? जी जी, अब हम श्रीमत पर पवित्र बन रहे हैं ना, हम तो अब बन रहे हैं, श्रीमत पर चलकर बन रहे हैं हम तो, आगे जाके डबल पवित्र बनेंगे। भाई जी, संस्कार तो हमें अभी जो है लेके भर रहे हैं ना अपने में पवित्रता के, और उसी भी बेस पे ही हम जो भविष्य में जो है पवित्र शरीर भी हमारा पवित्र बनेगा, और जो आत्मा तो पवित्र है ही है क्योंकि वो यहीं पे बन रही है। लेकिन जो धर्मात्माएं हैं उनका तो एक ही जो है आत्मा की ही पवित्रता, शरीर तो उनका पवित्र ही होता है। क्योंकि अगर मान लो हम किसी भी धर्मात्मा को, गुरु नानक देव जी को लेते हैं, तो वो भी जो है उनके भी बच्चे थे, वो गृहस्थी थे। और चाहे वो इस्लाम धर्म के लेते हैं या महात्मा बुद्ध को लेते हैं, तो इन सबकी जो बायोग्राफीज है उनमें सबका जो है गृहस्थ जीवन ही है, गृहस्थ आश्रम में थे, बाद में ही वो पवित्र बने ना, इसलिए वो सिंगल पवित्र ही रहे। तो ऐसा है ना भाई जी? जी जी जी, बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट सुनाना चाहते हैं? आज अभी पड़े हैं हमारे पास 8-7 मिनट, जो भी कोई सुनाना चाहते सुना सकते हैं। सभी ये भी सुना सकते हैं परमात्मा को अपने साथ का अनुभव कैसे करते हैं, अपने अपने साथ का रोज बाबा को कैसे साथ रखते हैं। जैसे बाबा ने कहा साथ निभाना है, एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना है। सभी अपना अपना अनुभव बता सकते हैं, कैसे बाबा को सारा दिन साथ रखते हैं। ओम शांति। आज यही संकल्प चल रहा था कि आज कैसे बाबा को साथ में रखेंगे। तो जैसे हर घंटे पे, जब भी काम पे होते हैं तो हर घंटे पे ड्रिल नहीं कर पाते, लेकिन जब भी घर पे रहते हैं तो तभी हर घंटे पे जो 5 मिनट की जो ड्रिल है ना, निराकारी स्थिति में स्थित होकर हम वतन में जाते हैं, मूल वतन में। तो बाबा की किरणों के नीचे बाबा की किरणें अपने में भर के फिर हमसे पूरे विश्व में, मीन्स पूरे 8 एनर्जी लेवल्स पर फैलाते हैं। इसके साथ साथ पूरे 750 या 800 करोड़ जो भी आत्माएं हैं कल्प वृक्ष की, उसमें बाबा की किरणें फैलाते हैं। और फिर बाकी प्रकृति और 5 तत्व, फिर ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, उल्काएं, सभी को फैलाते हैं। तो वो हर घंटे 5 मिनट की सकाश होती है। तो साथ साथ मनसा सेवा भी हो जाती है और निराकारी स्वरूप की भी ड्रिल हो जाती है, और एक ही संकल्प में स्थित होना वो भी ड्रिल हो जाती है। तो ये तीनों कंबाइन, 3 या 4 कंबाइन ड्रिल एक साथ हो जाती है। और फिर बाकी के जो मिनट्स रहते हैं, 2 घंटे के बीच में टाइम रहता है, तो उसमें सोच रहे थे कि आकारी फरिश्ते स्वरूप में घूमे, और जैसे बाबा बाप दादा हमारे संग है और उनकी किरणें मेरी छत्र छाया बनकर उनकी किरणें मुझ में आती रहती है, और मेरा आकारी स्वरूप निखरता जा रहा है, और मुझ आकारी फरिश्ते से चलते फिरते ही घर घर में भी फैल रही है किरणें, जो काम कर रहे उसमें भी जा रही है, आजू बाजू भी फैल रही है, और इसी तरह पूरे विश्व में भी फैल रही है। तो आज के दिन का वही संकल्प रहेगा। ओम शांति।
जी बहुत ही सुंदर सुनाया आपने। बहुत अच्छा, होमवर्क भी यही लेंगे आज लास्ट में। और भी सभी सुना सकते हैं, आप कैसे बाबा का साथ का अनुभव करते हो। हाँ जी शैली दीदी जी, आप कैसे बाबा को साथ रखते हो सारा दिन। ओम शांति भाई जी। बाबा तो हर समय हमेशा ही दिल पर ही विराजमान है, दिलाराम है ना। तो भाई जी की उसके बिना तो जीवन को अब तो सोचना भी असंभव है, क्योंकि जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहला यही होता है कि बस बाबा ही सामने आता है, उनका ही उनकी याद स्मृति में रहती है। आप जैसे जाते हैं किचन में जाते हैं तो वहां पर भी बाबा को बुलाते हैं, और फिर जब खाना खाने बैठते हैं तो बाबा को साथ में लेकर जो है खाना खाते हैं, कि बाबा कभी माँ के रूप में खाना खिलाते हैं, फिर मैं बच्चा बन के बाबा से खाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा उस समय ना ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है, और ऐसा फील होता है कि मेरे को रोमांच खड़े होते हैं कि सच में कि कैसे माँ बनकर बाबा मुझे खाना खिला रहा है, कैसे एक एक का जो उनका निवाला है वो मेरे मुंह में डालता है बाबा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद कोई भी ऐसे ऐसा कोई भी कार्य है, फिर बाबा का कई बार मैं पेपर भी लेती हूँ कि बाबा अब देखती हूँ इसको, आप इस परिस्थिति है तो इसको आप कैसे करते हैं, ये छोटा सा भी कोई कार्य है तो बाबा प्लीज इसका ध्यान रखना। तो 101% बाबा उसमें पूरे जो है अपना खरे उतरते हैं। तो इस तरीके से रात तक, अब फिर जब ये हमारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं इसमें तो पता ही नहीं चलता, ये तो सारा समय बस बाबा के साथ ही है। और ऐसे जूम पे 2-3 क्लासेस मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, जैसे कि सुबह साकार मुरली है या और फिर ये अव्यक्त मुरली। तो इस तरीके से पूरा दिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा, मतलब कैसे एक उमंग उत्साह बना रहता है बाबा के साथ। तो सच में इस समय ये जीवन मैं तो समझती हूँ कि मैं धन्य हो गई कि इतना सुंदर जीवन बाबा ने हमें दिया है ना, कि बाबा के दिल तक पर हम हर समय विराजमान है। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर। जैसे रोटी बनाते हो सुदर्शन चक्र को याद कर सकते हो, जैसे आप फैन ऑन करते हो तभी सुदर्शन चक्र को याद कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। बहुत ही सुंदर सुनाया आपने। और कोई लास्ट पॉइंट सुनाना चाहता है, कोई लास्ट बाबा के साथ का अनुभव सुनाना चाहता है कोई अपना। ठीक है, फिर आज हम अच्छे से होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। रात को बाबा को अच्छे से बाबा का साथ अनुभव कर गुड नाइट करके सोना है, और कल सारा दिन बाबा को अपने साथ अनुभव करना है। हर कर्म में हर कार्य में साथ लेके चलना है। बाबा हमारे साथ साथ है, एक सेकंड भी नहीं छोड़ना है। बाबा ने कहा ना साथ निभाना है, तो बाबा का साथ निभाना है, साथ चलेंगे साथ रहेंगे, और साथ ही बाबा के साथ राज्य करेंगे। इसी प्रैक्टिस अभी से करेंगे हम। सारा दिन बाबा को अपने साथ साथ रखना है, हर कर्म में। कोई भी कार्य कर रहे हैं बाबा चलो साथ ये कार्य करते हैं, चलो बाबा ये कार्य करते हैं। गाड़ी में चले बाबा पहले आप गाड़ी में बैठो, आप ड्राइविंग करो, साथ लेके जाना है। घर में भी और कहीं भी बाहर जाते हैं बाबा को साथ ही रखना है। कल सारा दिन यही होमवर्क रहेगा कल का हमारा। और बाबा को आज गुड नाइट करके सोएंगे, जैसे बाबा ने हमारे को आज गुड नाइट किए ना, अच्छे से ऐसे गुड नाइट करके सोएंगे। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे, फिर हम कॉल को एंड करते हैं। सभी ने अपने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए, सभी का शुक्रिया, बहुत ही अच्छे पॉइंट सुनाए। इस कॉल में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।